बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब तक स्पाइनल कॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करना सीख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, पावरफुल एनर्जी मौजूद है, जिसको हम जगाएँ तो हमारा कॉन्फिडेंस रेज़ होगा, हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, हमारे कामों में आसानी होगी, हम डोमिनेंट रहेंगे और हमारी किस्मत इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब हम इस एनर्जी को एक और तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। अब हम स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं। एनर्जी आपके अंदर मौजूद है, आप उसको देख चुके हैं, आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। अब आपने ये करना है कि वो एनर्जी जो आपके अंदर मौजूद है, जिसको आप एक्टिवेट कर चुके हैं और अभी तक कर रहे हैं, अब आपने ये करना है कि अपनी उस एनर्जी को अपने सामने से आपने प्रोजेक्ट करना है। ये आपकी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है। अब आपने एक्सरसाइज में ये करना है, इंटेंट करना है, इरादा करना है और साथ-साथ उसको विजुअलाइज़ करना है, इमेजिन करना है और फ़ील करना है कि आपकी इस पूरी बॉडी से एनर्जी निकल के सामने की तरफ जा रही है और सामने इस एनर्जी को आपने लेके जाना है और आपके सामने जो भी दीवार हो, घर का जो हिस्सा हो, आपने उस हिस्से तक इस एनर्जी को लेके जाना है। यानी अपनी पूरी बॉडी से आपने एनर्जी निकालनी है और उसको सामने वाली दीवार पे प्रोजेक्ट करना है। जिस तरह आपका हुलिया है, आपका जिस्म है, इसी फॉर्म में एनर्जी जो है वो निकलेगी। आपके पूरी बॉडी से एक ही वक़्त में एनर्जी निकलेगी और जिस तरह की आपकी बॉडी की शक्ल बनती है, उसका आउटलाइन बनती है या उसका खाका बनता है, इसी तरह इसी फॉर्म में ज़्यादा सी एनर्जी जो है वो निकल के सामने की तरफ जाएगी। अब इस एनर्जी को आपने अपने अंदर से सामने से निकालना है, आपके अंदर मौजूद है, अपने अंदर से उसको आपने अपने इरादे से निकालना है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको आगे लेके जाना है, जाते हुए देखना है और सामने वाली दीवार तक लेके जाना है। दीवार से दूर बैठिएगा या अपनी इमेजिनेशन में आप दीवार से दूसरी तरफ दूसरे कमरे की दीवार तक भी इसको लेके जा सकते हैं। जब आप इस एनर्जी को आप निकालेंगे, तो एग्ज़ैक्टली अपनी बॉडी की आउटलाइन की तरह आपने इसको फ़ील नहीं करना। ये समझाने का मकसद ये था कि आपकी पूरी बॉडी से एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी डेंस जैसे लिक्विड फॉर्म होता है, एनर्जी फॉर्म होता है, उस तरह भी हो सकती है। वो स्ट्रेट निकलने वाली रेज़ की शक्ल में भी हो सकती है या किसी भी सूरत में हो सकती है। आपने कोई शेप, कोई शक्ल, कोई सूरत पहले से इमेजिन करके उसको लॉक ऑन नहीं होना। आपने सिर्फ़ ये इंटेंट करना है कि आपके अंदर से एनर्जी निकल रही है और सामने पूरी आपकी बॉडी से निकल के दीवार तक जा और एक स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन बना हुआ है एनर्जी का एक पाथ, एक टनल बना हुआ है, पूरी एनर्जी यहाँ से निकल के दूसरी तरफ जा रही है। ये करते हुए आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है और एक्सरसाइज से पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है, ईज़ी होके बैठ जाना है। अब चूँकि इस एक्सरसाइज में आपने एनर्जी को सामने लेके जाना है, तो या तो ये एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ के कर लें जिस तरह इस वक़्त मैं बैठा हुआ हूँ या ये एक्सरसाइज आप लेट के कर लें। अगर आप लेट के करें तो आप इसको छत की तरफ ले जाएँ। मुझसे रिकमेंडेशन पूछें तो इसको आप एक्सरसाइज को बैठ के करें। कोई शर्त नहीं है कि आपने किस पोज़ीशन में बैठना है, बस सीधे होके बैठ जाएँ। टेक लगा के आप बैठ सकते हैं, ईज़ी होके बैठ सकते हैं। कोई इसमें शर्त नहीं है कि ऐसा एंगल हो और इतनी स्ट्रेट स्पाइन हो, जैसे आप ईज़ी बैठ सकते हैं, बैठ लें। मकसद ये है, एक्सरसाइज़ ये है कि आपके अंदर जो एनर्जी मौजूद है, अब आपने उसको बाहर निकाल के प्रोजेक्ट करना है सामने, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने अपने अंदर से एनर्जी निकालनी है। मेन एनर्जी निकलेगी आपकी चेस्ट से, आपके एब्डोमेन से निकलेगी और आपके फेस वाले पोर्शन से भी निकलेगी, पूरे ब्रेन, माइंड से भी निकलेगी। और इस पूरी एनर्जी को निकाल के आपने आहिस्ता-आहिस्ता सामने लेके जाना है। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने अंदर वो विजुअलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी मौजूद है। अपनी सोच के ज़रिए उस एनर्जी को आप ग्रिप करेंगे, यानी कि उसके बारे में सोचेंगे, उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसको देखेंगे, उस पे तवज्जो लेके जाएँगे। इसको ग्रिप करना कहते हैं। इसके बाद आप इरादा करेंगे कि वो एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता निकल के आपके जिस्म से आहिस्ता-आहिस्ता सामने निकलना शुरू होगी। पहले वो बॉडी से निकलना शुरू होगी, आपको महसूस होगी कि बॉडी से बाहर आ रही है। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू होगी। शुरू-शुरू में ये तसव्वुर हल्का होगा, ये यूँ समझ लें कि कम एनर्जी निकल पा रही होगी। ये नॉर्मल है। आपने बस ये एक्सरसाइज़ करते जाना है, जैसे-जैसे आप एक्सरसाइज़ करते चले जाएँगे, एनर्जी निकल के आगे जाती चली जाएगी। आगे तक इस एनर्जी को दीवार तक आप छोड़ें, फिर वापस आएँ, फिर अपने अंदर ये इमेजिन करें कि एनर्जी निकल रही है और आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है, फिर वापस आएँ, अपने अंदर से एनर्जी को निकालें और सामने से लेके जाएँ। थोड़ी देर तक आपने एक्सरसाइज़ करनी है, आप ये देखेंगे कि आपके पूरे वजूद से स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो निकल रही है और वो सामने दीवार तक जा रही है। ये आपने अपनी चेस्ट से लेकर नीचे एब्डोमेन तक भी ये करनी है और उसके बाद जब आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप कर लें, तो फिर जब आप गौर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके सर से, आपके ज़हन से थोड़ी-सी एनर्जी कम निकल रही है। वहाँ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है।
फिर आपने फ़ोकस करना है अपने सर के अंदर, अपने ज़हन के सेंटर से एनर्जी आपने आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके निकालनी है, जो कि आपके पूरे के पूरे ब्रेन को वॉश करते हुए, एनर्जाइज़ करते हुए निकलेगी आपके फ़ोरहेड से और सामने दीवार तक आपने उसको इसी तरीके से लेके जाना है। फिर आपने अगेन वापस तसव्वुर लेकर आना है कि अंदर से रेज़ निकल रही हैं, एनर्जी निकल रही है और सामने तक जा रही है। फिर आपने ब्रेन हो गया, फिर आपका जो बाकी फेस है ना, इस पूरे फेस से अब आपने एनर्जी निकालनी है। ये पूरे फेस से एनर्जी निकल रही है अंदर से और वो सामने तक लेके जा रही है। जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आप उस एनर्जी को अपनी फेस पे, अपनी स्किन पे महसूस कर सकेंगे। वो आपके फेस को ताज़गी बख्शेगी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, वो एनर्जी निकल के सामने जाएगी। ये हमने प्रैक्टिस करनी है, इसको आप दिन में 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आप अपनी बॉडी को भी अच्छा फ़ील करेंगे, आपकी बॉडी भी हील होगी, आपका माइंड भी हील होगा, आपका फ़ोकस भी इम्प्रूव होगा और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 टाइम्स अ डे मिनिमम, 4 टाइम्स मैक्सिमम, 5 टाइम्स मैक्सिमम ये एक्सरसाइज़ करें और इसी तरह आपने हमारे जो ट्रेनिंग के ग्रुप्स हैं उसमें इसमें फीडबैक दें, हम आपको गाइड करेंगे। याद रखें जब अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको शायद पहली दफ़ा एनर्जी निकलती हुई महसूस ना हो पाए, दूसरी दफ़ा करेंगे तो हल्की-हल्की महसूस होगी, तीसरी दफ़ा करेंगे तो और अच्छी महसूस होगी। किसी से भी एनर्जी ना निकल रही हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। नई एक्सरसाइज़ है, आम तौर पे ज़िंदगी में हम ये नहीं करते, थोड़ी-सी मुश्किल पेश आना नॉर्मल है और उस मुश्किल का हल ये है कि इसको प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी होगी और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम और नई एक्सरसाइज़ करेंगे। इस एनर्जी का क्या-क्या इस्तेमाल होगा, अब हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।